आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का जो पार्ट बचा हुआ था, 4 पार्ट और बचा हुआ है ना। उसमें से हम लोग का तीसरा ये पार्ट है, एक 9वां नंबर पार्ट है, 9th नंबर जो पार्ट है, बहुपद के प्रकार है। क्या है? बहुपद के प्रकार है। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? एक घात के आधार पर बढ़ जाता है, एक पद के आधार पर बढ़ जाता है और एक चर के आधार पर बढ़ जाता है। ठीक है। उसमें से अब अगर घात के आधार पर बात करें तो क्या होगा? घात के आधार पर बात करें तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में आता है कि 2x + 5 3x 7x - 3, यानी कि इसमें जो बात करें घात, बहुपद के घात कितने हैं? 1 1 है ना। चलिए, अगर द्विघात की बात करें तो द्विघात में तो बहुपद की घात कितनी है? जैसे कि 2। अब यहाँ पे देखिएगा 5x² + 3x + 1 x² + 3x - 2, तो इस पर हमको डिपेंड नहीं करता ये कितने हैं, बट मैटर ये करता है कि इसका पावर क्या है। पावर देखिए तो 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात का क्या होगा? घात कितना होगा? 2। तो घात के आधार पर हो गया। त्रिघात बहुपद, यानी कि इसका जिसका पावर 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए, घात तो ये भी है, घात ये भी है, घात ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात, यानी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाते हैं। तो बहुपद घात कितनी हो गई? 3। ओके। चलिए, पद के आधार पे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मतलब जिसका एक पद हो। यहाँ पे देखिएगा, पद का मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? अचर भी होना चाहिए, चर भी होना चाहिए। चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जा करके ये एक का बनता है, पद बनता है। जैसे कि 2x का पावर 1, 2x का पावर 2 या कुछ भी समथिंग। ओके। अब देखते हैं एक पद। एक पद यानी कि एक पद है। द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद, द्विपद मतलब 2 पद। ठीक है ना। 2 पद का मतलब जैसे देखिएगा 2 पद हुआ, चाहे वो प्लस से जुटा हो चाहे वो माइनस से हो, यानी कि जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ हो, चाहे वो प्लस के साथ हुआ हो या माइनस के साथ हुआ हो, वो 2 पद है तो 2 पद हुआ। अब कहोगे सर कि आपने बोला सा कि चर भी होना चाहिए अचर भी होना चाहिए, उसका पावर भी होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम x का पावर 0 कर दें, x का पावर 0 कर दें तो कोई तकलीफ़ है? यहाँ देखिएगा, अगर मान लीजिए 3x का पावर 0, तो यहाँ पे देखिएगा 3 और x का पावर 0 या दुनिया के किसी नंबर का पावर 0, उसका वैल्यू होता है 1। तो अगर हम यहाँ 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 तो हुआ। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, यानी कि 2 पद कंप्लीट हुआ। त्रिपद, त्रिपद का मतलब 3 पद, एक पद, 2 पद और 3 पद, एक पद, 2 पद और 3 पद, यानी कि चाहे प्लस से जुटा हो या प्लस से का रिलेशन हो या माइनस का रिलेशन हो, बट रिलेशन है। और कितने पद इसमें? 3 पद है। ओके, इसलिए त्रिपद हुआ। अब यहाँ पे चर के आधार पे एक चर वाला बहुपद, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं XYZ वाला, जो भाई x है ना, तो एक पद वाला बहुपद हो गया। 2 चर वाला बहुपद यानी एक चर और 2 चर, एक चर और 2 चर। 3 चर वाला बहुपद यानी कि देखिएगा x, y और z, 3 गो चर हुआ। x, y और z 3 गो चर हुआ, तो 3 चर वाले बहुपद भी होंगे ना। तो 3 चर हुआ, 2 चर हुआ, या फिर इसको कह दो अनेक चर वाला बहुपद। जब 2 से ज़्यादा होता तो हम लोग अनेक कह सकते हैं, 2 चर, अनेक चर वाला बहुपद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद का मानक रूप, ये सेकंड है, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप का मतलब क्या होता है? देखिए, एक रैखिक बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, एक त्रिघात बहुपद होता है। ओके। अब यहाँ पे है ax + b, रैखिक बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद का मानक ax² + bx + c, और त्रिघात बहुपद का क्या है? ax³ + bx² + cx + d। अब आपको मैं बता दूं, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फाइनल। नेक्स्ट, यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हैं a, b, c, d, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब कहोगे सर वास्तविक संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्या जो होती है ना, वास्तविक संख्या देखिएगा, यहाँ इसमें वास्तविक संख्या सब संख्या में आता है, 1, 2, 3, 4 जो कुछ भी हो सब क्या है? वास्तविक संख्या ही होता है। अब जैसे कि आप इसमें होता है परिमेय और प्लस अपरिमेय।
ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया ये है कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ाया गया है। तो ये परिमेय जो होता है ना, इसमें सब संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है, प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक संख्या भी आता है ना। ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या में आती है। तो परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q = नॉट 0 होना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे कि रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 5 है या पाई हो, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। एक और इसका फॉर्म है जैसे कि 2.0, 1, 2, 3 आगे तक जाएगा, इसकी भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर 4 है तो 4 तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे रूट 9 है तो ये रूट 9 3 का होता है, तो 3 का एक अपरिमेय संख्या। क्लियर? ओके। अब देखिएगा मानक रूप। तो मानक रूप में हमने बताया था कि जैसे कि हमने यहाँ बताया A B C D जो भी सब है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या आप लोगों ने अगर पता है तो ठीक है, वरना फिर इसी चैनल पे आपको दिया गया है परिमेय और अपरिमेय, यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया, उसको जाके आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये पार्ट 3 है, इसका पार्ट 2 बन चुका है और इसको क्लियर किया जाए। आज इस चैप्टर को मतलब कि आज इस इंट्रोडक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5x + 2 x + 3 है ना, ये सब क्या है, इसका रैखिक बहुपद का मानक रूप है। इस तरह का कहीं आपको दिख जाए तो कहिएगा क्या है, ये रैखिक बहुपद है। कहोगे सर यहाँ पे भी तो चर नहीं है ना, अचर तो नहीं है, नहीं। अगर x के बगल में 1 हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो देखो तो ये हो गया आपको चर, ये हो गया आपको अचर है ना, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी घात भी है। क्लियर? तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, एक तरह का पद है, ये भी पद है। पद से मतलब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट हमें आपको बता दें कि 5x + 2 x + 3 ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। इसका मानक रूप यही होता है। द्विघात बहुपद का देखिए ax² + bx + c, 3x² + 5x + 3, यहाँ देखिए ठीक है, 5x² + x + 9, यहाँ पे भी एक छुपा हुआ है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। त्रिघात ax³ + bx² + cx + d, तो ये यहाँ पे देख लीजिए सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो त्रिघात हुआ है ना, ये त्रिघात बहुपद हो। तो इसका मानक रूप यही होता है, मानक रूप बहुपद का शून्यक, चर का वह मान जो बहुपद ने रखने पर बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, उस चर के मान को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। ओके। यहाँ पे बहुपद का शून्य कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, 3 तरीकों से निकाला जा सकता है। अनुमान विधि, अनुमान लगा करके, बीजीय व्यंजक को शून्य के बराबर मान करके, हाँ, या ग्राफीय या ज्यामितीय विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रैखिक बहुपद को, इस तीनों तरीका अपना करके देखेंगे कि रैखिक बहुपद अगर होगा मेरे पास तो उसका शून्य हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके। तो जैसे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है, बीजीय व्यंजक को मैं लिया हूँ, और यहाँ पे अनुमान विधि से देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए आपका x का वैल्यू मैंने मान लिया -1, आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि x का वैल्यू -1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए मानने के बाद जो भी वैल्यू अगर इसमें हम रख रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ -1 मैंने x का वैल्यू मैंने मान लिया है कि -1, अब यहाँ पर रखा तो देखिए तो x का जगह पर -1 रखा तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको सॉरी माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में 6 हो जाएगा, तो +-0। यहाँ पे अब मैं इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने रखा कि 2, तो ये हो जाएगा देखिए 2 x की जगह पर क्या रखा -1, अब ये हो गया 2 × 1 यानी -2 है ना, अब प्लस का 2 कटेगा 0। अब यही केस देखिए यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है कि 3 × -1 -3, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया और ये है माइनस। ओके। अब देखिए -1 माइनस कैसे कटेगा, नहीं होगा ना, तो होगा क्या -6। अब देखिए कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने रखा 2 + 2 = 4 है ना, -2 और -2 = -4 और +2 - 2 = 0,
और माइनस का 2 और प्लस का 2 इक्वल टू 0। यानी कि जब डिफरेंट साइन रहेगा, सेम नंबर डिफरेंट साइन, तो वैल्यू